विभिन्न वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुएं लेकर बने संचयों की संख्या ज्ञात करना। प्रत्येक वस्तु को संचय में लेने के दो तरीके हैं, या तो वस्तु ली जाए या ना ली जाए। अतः n वस्तुओं को लेने के तरीके बराबर 2 गुना 2 गुना 2, ये n बार जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का घात n। इसमें वह तरीका भी शामिल है जिसमें कोई भी वस्तु ना ली गई हो। अतः अभिष्ट संचयों की संख्या बराबर 2 का घात n ऋण 1। संचयों की संख्या दूसरी विधि से भी ज्ञात की जा सकती है। n वस्तुओं में से एक वस्तु को चुनने के तरीके बराबर nc1 होगा। इसी तरीके से n वस्तुओं में से दो वस्तुओं को चुनने के तरीके बराबर nc2। n वस्तुओं में से तीन वस्तुओं को चुनने के तरीके nc3, और इसी प्रकार n वस्तुओं में से n वस्तुओं को चुनने के तरीके बराबर ncn। अतः अभिष्ट संपूर्ण संचयों की संख्या, इन सब का हम योग लिखेंगे nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn। तो स्पष्ट है कि nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1। इसका उपयोग हम प्रश्नों को हल करने के लिए आगे करेंगे। p प्लस q प्लस r वस्तुओं में से p वस्तुएं समान एक प्रकार की, q वस्तुएं समान दूसरे प्रकार की तथा r वस्तुएं समान तीसरे प्रकार की हों तो उनमें से एक अथवा अधिक वस्तुएं लेने पर संचयों की संख्या ज्ञात करना। p वस्तुओं में से 0 या 1 या 2 या 3 या फिर p वस्तुएं चुनी जा सकती है। इस प्रकार p समान वस्तुओं को चुनने के तरीके बराबर p प्लस 1, और इसी प्रकार q समान वस्तुओं को चुनने के प्रकार ये q प्लस 1 होगा, तथा r समान वस्तुओं को चुनने के r प्लस 1 तरीके होंगे। इसलिए सभी वस्तुओं को चुनने के तरीके बराबर p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1। परंतु इसमें वह तरीका भी शामिल है जिसमें कोई भी वस्तु न चुनी गई हो। अतः अभिष्ट संचयों की संख्या बराबर p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 माइनस 1। इससे एक उपप्रमेय बनेगा। यदि p प्लस q प्लस r वस्तुओं में p वस्तुएं समान एक प्रकार की, q वस्तुएं समान दूसरे प्रकार की तथा शेष r वस्तुएं विभिन्न हो तो संचयों की संख्या बराबर p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू 2 का पावर r माइनस 1। चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि मेरे 7 मित्र हैं, उन्हें कितने प्रकार से चाय पार्टी में आमंत्रित कर सकता हूं। तो यहाँ पर अलग अलग स्थितियां हो सकती है। तो पहली स्थिति यह कि 7 में 1 को बुलाया जाए, दूसरी स्थिति 7 में 2 को बुलाया जाए, तीसरी स्थिति 7 में 3 को, चौथी स्थिति 7 में 4 को, पांचवी स्थिति 7 में 5 को, और छठवीं स्थिति 7 में 6 को, और सातवीं स्थिति सभी को बुलाया जाए। तो इन सब का हम योग करेंगे और हमें वह उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे कि चाय पार्टी में आमंत्रित करने के अभिष्ट प्रकार। तो ये आपको मिल जाएगा 7c1 प्लस 7c2 प्लस 7c3 प्लस 7c4 प्लस 7c5 प्लस 7c6 और प्लस 7c7। 7 में 1 को बुलाना, 7 में 2 को, 7 में 3 को, 7 में 4 को, 7 में 5 को, 7 में 6 को और 7 में 7 को बुलाने के प्रकार। तो इस प्रकार थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इससे संबंधित सूत्र देखा था। इसको हम लोग 2 का घात 7 और ऋण 1 लिख करके हल कर सकते हैं।
और इसको जब आप सरल करेंगे तो 2 का घात 7 आपको मिल जाएगा 128 और इसमें 1 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 127। और यही इस प्रश्न का उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है कि 5 अमरूद, 3 सेब तथा 4 आमों में से कितने विभिन्न ढंगों से फल चुने जा सकते हैं। अब स्थिति यह हो सकती है कि 5 अमरूदों में से 1, 2, 3, 4, 5 को चुना जाए, या फिर एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है जब किसी को ना चुना जाए। तो इस प्रकार अमरूदों के चयन के जो प्रकार होगा वह 5 और 1 अर्थात 5 धन 1 बराबर 6। इसी प्रकार सेब को और आमों को भी चयन करने के प्रकार, तो सेब में 3 धन 1 4 प्रकार और आमों को 4 धन 1 बराबर 5 प्रकार से चुन सकते हैं। और इन सब का हम गुणा कर देंगे और अंत में 1 घटाएंगे, क्योंकि एक ऐसी स्थिति आ रही है जिसमें किसी भी फल को नहीं चुनना जाएगा, लेकिन प्रश्न में कहा गया कि फलों को चुनना ही है, तो उसको घटाएंगे तो हमें अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो इसे हम लिखेंगे कि 5 अमरूदों में से 1, 2, 3, 4, 5 अमरूद तथा कोई भी अमरूद नहीं चुना जा सकता है। इस प्रकार 5 अमरूदों में से अमरूद चुनने के प्रकार तो ये हो जाएगा 5 धन 1। इसी प्रकार इसी प्रकार 3 सेबों में से सेब चुनने के प्रकार बराबर 3 धन 1, ये 4 और ये 6। और 4 आमों में से आम चुनने के प्रकार तो 4 में 1 को जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा 5। इस प्रकार संख्या में कितने ही फल चुनने के प्रकार इसका मतलब ये कि सभी का हम गुणा कर देंगे। 6 गुणित 4 गुणित 5 सरल करेंगे तो आ जाएगा 120। लेकिन इस स्थिति में एक ऐसी स्थिति भी है जब एक भी फल ना चुना जाए। इसलिए उस प्रकार अभिष्ट जो प्रकार हमें पूछा गया है उसमें हम 120 में 1 को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 119 और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 5 आम और 4 अमरूदों में से कितने विभिन्न ढंगों से फल चुने जा सकते हैं जबकि प्रत्येक प्रकार का कम से कम 1 फल लेना अनिवार्य है। तो 5 आमों में से कम 1 आम चुनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 के 5 भी चुने जा सकते हैं। और इसी प्रकार 6 अमरूदों में से कम 1 अमरूद चुनने के प्रकार निकालेंगे और उन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमें अभिष्ट प्रकार मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लिखेंगे कि 5 आमों में से कम 1 आम चुनने के प्रकार या चुनने के ढंग,
ये हो जाएगा 5C1, 5C2, देन 5C3, 5C4 और 5C5। इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 5 ऋण 1। और इसी प्रकार 6 अमरूदों में से कम से कम एक अमरूद चुनना ही है, तो चुनने के ढंग हम इसको लिख सकते हैं 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 और अंत में 6C6। इसको लिखा जा सकता है 2 का घात 6 ऋण 1। और अभीष्ट प्रकार जो हमें निकालना है वह निकालने के लिए हम दोनों को गुणा कर देंगे। 2 का घात 5 ऋण 1 गुना 2 का घात 6 ऋण 1। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 31 गुना 63। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1953 और यही इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न दिया गया है कि निम्न के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है 256। अब ये जो 256 है इसका हमें गुणनखंड पहले करना होगा और इसी जब आप सरल करेंगे तो 2 गुना 2, इस प्रकार आप इसको 8 बार लिख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ 4 बार और यहाँ से यहाँ 4 बार। इसका मतलब है कि 2 का घात 8। यहाँ 2 8 बार आया है, अतः कुल गुणनखंडों की जो संख्या होगी इस संख्या में 1 को जोड़ देंगे, तो 8 और 1 9। और इस उत्तर में या संख्या में 1 और 256 भी शामिल है। इसी प्रकार इसमें जो दूसरा प्रश्न दिया गया है 14,400, तो ये जो 14,400 है इसको जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात 6, 3 का घात 2 और 5 का घात 2 आप लिख सकते हैं। इसमें जो 2 है यह 6 बार आया है, 3 है वह 2 बार आया है और 5 जो है यह 2 बार आया है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे, 2 में भी 1 जोड़ेंगे और फिर 2 में 1 जोड़ेंगे। तो 6 और 1 7, 2 और 1 3 और 2 1 3, 3 3 9, 7 63। तो यह 63 उभयनिष्ठ या उपर्युक्त गुणनखंडों की संख्या है। 63 अभीष्ट गुणनखंडों की संख्या है और इस संख्या में 1 और 14,400 भी शामिल है और यही इस प्रश्न का उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था।